जिस चमत्कार की बात कर रही हूँ ये बेल का फल है। तो ये श्रीफल भी बोलते हैं इसको बहुत लोग। और आज शिवरात्रि है तो घर पे लेके आए थे ये चढ़ाने के लिए। तो हमने ऐसी पन्नी के अंदर था ना, पैकेट में जब था, तो मैं बोली कि आप फूटा हुआ क्यों लेके आए हो। तो हम लोग निकाल रहे थे उसको कि इसको हटा देंगे, क्योंकि कटे फटे फल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। बट जब हम लोग इसको मतलब बच्चे धो रहे थे तो बोले मम्मी देखो इसमें त्रिशूल बना हुआ है। तो फिर हमें लगा शायद इसे फेंकना नहीं चाहिए, इसे चढ़ा देना चाहिए। तो हम लोग को जितना समझ में आया उतना किए। आप लोग बताना मैंने सही किया या गलत किया। और ये सच में बिल्कुल फटने के बाद ना इस तरह का शेप बना हुआ था, बिल्कुल दोनों तरफ से गोल त्रिशूल बना हुआ था। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मतलब इस तरह से भी हो सकता है। हाँ, इसको अंधविश्वास मैं नहीं कहूँगी कि अब आप लोग बोलेंगे अरे आपको अंधविश्वास है, ये तो हो जाता है, ऐसा तो हो तो जाता है। बट शिवरात्रि के दिन और बेल के ही फल में त्रिशूल का शेप, तो लगा कि हाँ शंकर जी का ये चमत्कार ही था। तो फिर ये तीनों ही जा रहे थे पूजा करने, मैं पूजा करने नहीं गई। तो ये लोग ही लेके गए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए। बस यही था, मतलब एक अलग सा। तो बस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पे लोग मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले बनाऊँगी। आटा और सूजी घोल ली हूँ मैं, मतलब सूजी 3 कप नहीं सॉरी आटा 3 कप है और सूजी 1 कप है। और 1 कप से 1.5 कप तक का मैंने डाला है गुड़। मतलब आपको जितना मीठा रखना है, अगर आप कम मीठा खाते हो तो 1 कप डालना। हम लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, इसलिए 1.5 कप मैंने डाला। और साथ में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे स्वाद आते हैं। गुलगुले बोलते हैं हम लोग तो इसे, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं लोग मंदिर गए थे, तब तक मैं सारे गुलगुले छान ली थी। और उसके बाद ये लोग आए तो फटाफट से सब गरम गरम खा भी लिए थे। तो आज नाश्ते में यही था। और नाश्ता क्या था, फिर उसकी कुछ देर के बाद लंच भी हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था पूजा करने में, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस गए थे, उसके बाद वहाँ से फ्री होके आए हैं, फिर ये तीनों गए हैं। और मैं अगर पूजा करती हूँ ना तो मतलब मैं भोर में ही उठ के तैयारी कर लेती थी, तो 7 बजे तक पूजा हो जाती थी। बट ये लोग धीरे धीरे करते हैं ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। फिर लंच में हमने बनाया था टमाटर का सब्जी और चावल, तो वही खाए थे। व्रत किसी ने नहीं किया था, पूजा जब तक किए तब तक सब व्रत रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ अब जितना कम हो सके व्रत करूँ। तो अगर अभिषेक वगैरह करना होता है तब तो फिर पूरा दिन व्रत रह जाती हूँ। अगर अभिषेक नहीं करना होता है तो फिर ऐसे ही जब तक पूजा नहीं होती है तब तक रहती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग खा लिए थे। और यहाँ पे शाम में बना रही थी मैं खीर चढ़ाना तो था नहीं मुझे, क्योंकि बच्चों को लेकिन था कि नहीं मम्मी आज खीर पूड़ी ही बनना चाहिए, और बनना भी चाहिए त्यौहार के दिनों में। और वैसे तो खीर पूड़ी बना के भगवान को भी चढ़ाना चाहिए, बट वही था मेरे साथ प्रॉब्लम। और यहाँ पे छोटा बेटा शाम की दिया बत्ती कर दिया था, और अच्छा लग रहा था सुबह शाम दोनों टाइम। आज पूजा, शंखनाद, डमरू बजना सब हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था आज शिवरात्रि के दिन। तुम प्रेम हो स्मार, हाँ कोहनी वाली स्मार बिल्कुल न्यू यूनिक से स्टार्ट करो। ये मोटा हो गया है इसलिए इसका हेल्थ कम करना है। तू कितना मोटा हो गया, शर्ट भी नहीं आता, तू कितना मोटा हो गया। चल स्टार्ट कर। अच्छा तू हाँ पंजा लगा के ही कर ले, योगा नहीं करना है, डिप्स मारना है। यहाँ पंजा को ऐसा लगा के कर ले, चल। ये क्या है, ये डिप्स नहीं है। करना चाहिए आपको ऐसे करके, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे आनव की और मेरी मस्ती चल रही थी। एक्चुअली हो क्या रहा है आजकल, आनव बिल्कुल मतलब फिजिकल वर्क कुछ कर ही नहीं रहा, बस खा रहा है, बैठे रह रहा है, पढ़ रहा है, इसी में रह जा रहा है, पूरा दिन कट जा रहा है। और तो उसकी वजह से ना, और घर से बाहर भी नहीं जा रहा है, तो खेले अगर बाहर निकले तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो उसकी हेल्थ बढ़ते जा रही है। तो वही उसको मैं समझा रही थी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मौसम भी अब ठंडी मतलब जा चुका है, तो बच्चों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी बन के रेडी हो गई है खीर, बहुत ही प्यारा लुक आया था। खीर जब ना हल्का क्रीमी कलर का दिखता है ना, तो बहुत ही मतलब देख के भी अच्छा लगता है और समझ में आता है कि हाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो बस यहाँ पे खीर भगवान जी को तो चढ़ा नहीं सकते हैं, बट हाँ आप लोग को तो मैं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और पूड़ी बना दी थी और सुबह की सब्जी रखी हुई थी, तो बस वही। और यहाँ पे मिल रहा था मुझे सरप्राइज़,
छोटा बेटा अपने पापा को बोल के रख दिया था शाम में जब वो जा रहे थे ऑफिस कि पापा जी केक लाइएगा। तो मैं इसलिए नहीं सुन पाई थी क्योंकि मैं दोपहर से फिर जो सोई थी दोपहर में, तो शाम को ही सीधे उठी थी, हस्बैंड जी जा चुके थे। तो बस हस्बैंड जी भी केक लेके आए और देखो ना केक में मतलब पिंक कलर के हेयर कौन बनाते हैं, मतलब केक वाले भी अजीब है, मेरे हस्बैंड जी भी अजीब है, बोलते हैं पिंक कलर की लड़कियों को कलर पसंद आता है ना इसलिए पिंक कलर का केक लाया हूँ। मतलब केक पिंक कलर तो ठीक है बट पिंक कलर का हेयर कहाँ रहता है, वो तो ब्लैक ही रहता है भाई लेडीज़ लोग के भी। तो ठीक है जो भी था ये लोग लेके आए थे और यहाँ पे हस्बैंड जी ना भाषणबाजी कर रहे थे कि हम पुरुषों को दबाया जाता है महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे। तो बस वही सब चल रहा था, मैंने हंसी मजाक चल रहा था। तो यहाँ पे मैं बोली चलो साथ में केक भी कट कर लेते, बोले नहीं नहीं वोमेंस डे है, हम लोग वोमेंस नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे भी मेरे पास में नहीं आए, बोलते नहीं नहीं हम लोग वोमेंस नहीं है, हम लोग नहीं कट करेंगे। हम मम्मी को थोड़ा मिस कर रहे थे कि मम्मी भी यहाँ रहती तो अच्छा लगता, केक उन्हीं से कटवाते, बट अभी उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है तो आना जाना नहीं हो सकता है उनका, तो इसलिए फिर मैं ही केक कट करी थी यहाँ पे। और वुमेंस डे पे कुछ स्पेशल करना चाहिए, मैं ये इसलिए बोलूँगी, मतलब ऐसा नहीं कि बस केक लाओ केक कटिंग करो, ये कोई मतलब वो चीज़ नहीं है, बट हाँ मतलब आपकी घर की महिलाओं को कुछ स्पेशल फील कराना चाहिए। मतलब इससे मैंने तो बोला भी था कि ये फिजूल खर्ची है केक लाना, क्योंकि अपन थोड़ा सा मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी है ना, तो केक लाना मतलब खाना भी तो है उससे, तो वो तो हेल्थ ही बढ़ेगा उससे। बट ये है कि इन लोगों को था कि नहीं स्पेशल फील होना चाहिए, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं ना तो घर से ज़्यादा बाहर जाती हूँ ना ज़्यादा मतलब लोगों से मिलती हूँ, तो इन लोगों को ये बात पता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं भी इस लाइन को अगर चूज़ किए रहती तो मैं भी अपने किसी जॉब में ही रहती, बट मैंने फैमिली को पहले प्रायोरिटी दी, तो बस बच्चे और हस्बैंड में ही मेरी लाइफ पूरी निकल गई। लेकिन ये भी कोई कम बात नहीं है, हर लेडीज़ अपने आप को मतलब अपना फैशन अपनी हॉबीज़ को छोड़ के फैमिली के पीछे समय नहीं देती है। बहुत ही कम महिलाएं होती हैं जो ऐसा करती हैं। तो आज उन महिलाओं को मैं सैल्यूट करूंगी जो मेरी तरह हैं, जो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने त्याग किया है, मेरे साथ तो कंडीशंस ऐसे बनते गए इसलिए इस तरह से हुआ, बट फिर भी मैं खुश हूँ, मतलब मैं इस काम को दुखी मन से नहीं करती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी केक मेरे गालों पे लगाना चाह रहे थे, बट मैं बोली नहीं नहीं केक की बर्बादी नहीं करो। और फिर मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगता मेरे फेस पे, मतलब किसी और के फेस पे लगे तो ठीक है, बट अपने फेस पे लगता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तीनों मुझे केक खिलाए और मैं भी खिलाई। तो बस आज का जो वुमेंस डे स्पेशल डे था वो हम लोग का इस तरह से बीता, और शिवरात्रि भी बहुत ही अच्छी बीती। तो आप लोग के साथ क्या क्या हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ रही बात गिफ्ट की, तो गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिलते हैं, चाहे मेरा वो सालगिरह हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो, मुझे गिफ्ट्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि गिफ्ट क्या मिलेगा, जो कुछ भी खरीदना हम ही को है, तो हम तो सब कुछ खरीद ही लेते हैं और सब कुछ है भी अपने पास। जब कुछ नहीं होता है तो चलो वो गिफ्ट में खरीद के देना समझ में आता है। और ये देखो वुमेंस डे है मगर फिर भी खाना मैं ही सर्व करूँगी, खाना तो मैंने बना लिया था, तो बस पूड़ी टमाटर की सब्ज़ी केक और खीर है। तो आज एक अच्छे से स्पेशल थाली ना चाहते हुए बन गई है। तो आप लोग भी अब खिला तो सकती नहीं हूँ बट हाँ दिखा तो ज़रूर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे यही सब चला। और वुमेंस डे पे मुझे स्पेशली अच्छा लगा क्योंकि हस्बैंड और बच्चे दोनों को था कि मम्मी को कुछ स्पेशल फील कराना है, तो वो मुझे फील हुआ और अच्छा लगा। फैमिली में मतलब मेरी मतलब दुनिया ही ना बस यही 4 लोगों के ही बीच में है, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग मेरा अगर केयर करते हैं। केयर तो वैसे सभी एक दूसरे का करते हैं, परवाह भी सबको रहती है, क्योंकि कोई अगर तकलीफ़ में होता है तो दुख घर में जितने लोग हैं सभी को होता है ना। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, बट अच्छा लगता है अगर इस तरह से कोई स्पेशल फील करा देता है। ये नहीं बोलूँगी मैं कि केक से ही स्पेशल फील हो। जैसे हस्बैंड जी ने बहुत अच्छी स्पीच भी दिए थे तो मुझे अच्छा लगा वो सुन के, पर उन्होंने मना करके रखा था कि ये सब इसमें मैं ना डालूँ, इसलिए मैंने उस जगह को आवाज़ को म्यूट कर दिया था। तो चलिए फिर दोस्तों, आप लोग को अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ ना आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशन मिलेंगे।